नमस्कार मित्रों, विकास टेट चैनल पर मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज सुपर टेट के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन करेंगे हम। पर्यावरण किसी भी विषय को पढ़ने से पहले इस विषय का अर्थ समझना जरूरी होता है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पर्यावरण होता क्या है? जो चीज़ें हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं, जिसमें हम रहते हैं, वही पर्यावरण है। पर्यावरण पर्यावरण को हिंदी में दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। पर्यावरण परिधन आवरण। परि मतलब चारों ओर, आवरण अर्थात घेरना, घेरे हुए। किसके चारों ओर? जीवों के चारों ओर। पर्यावरण का छोटा सा डिफिनीशन, जो जीव को चारों ओर से घेरे हुए है, वह उसका पर्यावरण कहलाता है। जीवों को जो चीज चारों तरफ से घेरे हुए है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। वह उसका पर्यावरण होता है। और अंग्रेजी में पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहते हैं। ENVIRONMENT। एनवायरनमेंट। यह फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर शब्द से बना है। ENVIRONER एनवायरोनेर शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है पास पड़ोस। इस प्रकार हम कह सकते हैं पर्यावरण इसकी परिभाषा है जीवों के आस पड़ोस में पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो उसको प्रभावित करती हैं, वह उसका पर्यावरण कहलाती हैं। किसको प्रभावित करती हैं? जीवों को। जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं, वह उसका पर्यावरण कहलाती हैं। इस प्रकार हमने पर्यावरण का अर्थ समझा। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से तात्पर्य है, मतलब एनवायरनमेंट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सजीव निर्जीव। दूसरा
जैविक, अजैविक, बी ऑप्शन है जैविक, अजैविक। सी ऑप्शन आपका है पास पड़ोस, पास पड़ोस। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसका तात्पर्य पूछा है, एनवायरनमेंट शब्द का तात्पर्य क्या है? सजीव निर्जीव भी होगा, जैविक अजैविक भी होगा, पांच पड़ोस भी होगा, अर्थात ये तीनों सही हैं, जिसकी वजह से चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी यह सही होगा। यह भी पूछ सकता है अंग्रेजी के एनवायरनमेंट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है या किस शब्द से हुई है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर शब्द से हुई है। एनवायरोनेर शब्द से हुई है। किस शब्द से? एनवायरोनेर शब्द से हुई है। आइए आगे देखते हैं। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2। कौन कौन से? प्राकृतिक, मानव निर्मित। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के 2 घटक, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित। प्राकृतिक घटक वो होता है जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, अर्थात मानव के हस्तक्षेप के बिना या जीवों के हस्तक्षेप के बिना बना हो, जो वो प्राकृतिक घटक है। मानव निर्मित घटक क्या है? जिसका निर्माण जीवों के हस्तक्षेप के बिना होता हो, उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक का आइए डिफिनीशन देखते हैं प्राकृतिक घटक के बारे में। प्राकृतिक घटक जो है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जैविक, अजैविक। जैविक घटक क्या होते हैं? जैविक घटक से तात्पर्य सजीव प्राणियों के संसार से होता है। जैविक घटक से तात्पर्य मतलब जैविक घटक से मतलब होता है कि जीवित, जिसमें जीवन हो, ऐसे प्राणियों का संसार से होता है जिनमें जीवन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जैविक घटक। जैविक, इसके उदाहरण हैं पशु। क्या क्या हैं? पशु, पक्षी, मनुष्य आदि आते हैं।
अजैविक घटक, इससे तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है। किसने किया है? प्रकृति ने किया है। उसे क्या कहते हैं? अजैविक घटक। अब देखते हैं पर्यावरण के दूसरे घटक को, जिसको हम कहते हैं मानव निर्मित घटक। क्या कहते हैं? मानव निर्मित घटक। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। इससे तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसका निर्माण जीवों द्वारा किया जाता है। जैसे इससे तात्पर्य क्या है? निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से होता है जिसका निर्माण जीवों से होता है, जीवों से, न कि मानव से। अगर हम यह कहें कि मानव निर्मित घटक वे घटक होते हैं जिनका निर्माण मानव के द्वारा होता है, ये डिफिनीशन गलत हो गया है। इसमें जीवों से होगा। जैसे उदाहरण, अगर मान लीजिए घोंसला जो है, ये क्या हुआ? मानव निर्मित कहा जाएगा। क्या? मानव निर्मित। कपड़ा, ये भी मानव निर्मित यहाँ आएगा। आपका पुस्तक, कलम आदि, ये सब किसमें? मानव निर्मित घटक